बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद आसिया। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं फ़िश फ्राई। ऐसे तो ये पूरा साल खाई जाती है, लेकिन सर्दी में स्पेशली इसको पसंद किया जाता है और ये आपको जो है सर्दी में ठंड से बचाती है और इसके अलावा ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो हम इसको जो है बहुत ईजी तरीके से बनाएंगे, बहुत मज़े की बनकर तैयार होगी। और इसके साथ जो आप रेस्टोरेंट में चटनी खाते हैं उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ईजी और बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है और बिल्कुल वैसी चटनी बनती है और उसके साथ जो है आपकी फ़िश का मज़ा दोबाला हो जाता है। तो चलिए यहाँ रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर जो है 1.5 किलो फ़िश ली है। ये मेरे पास रोहू फ़िश है, आप कोई सी भी चाहे ले सकते हैं और पीस इसके मैंने नॉर्मल से करवाए हैं। तो आप जैसे पीस चाहें इसके करवा लें, जैसी मर्जी कटिंग करवा लें। इसको मैंने धोकर जो है छलनी में डाल दिया ताकि पानी ड्रेन हो जाए। इसका पानी इसका हम अच्छे तरीके से खुश कर लेंगे और इसके जो मसाला बाजार वालों ने लगाया होता है नमक और अजवाइन, उसी से आप इसको मल के अच्छी तरीके से धो लेंगे तो सारी स्मेल इसकी अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। इसको मैं किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूंगी ताकि हम अच्छे तरीके से मसाला इसका आसानी से लगा सकें। यहाँ पर मेरे पास जो है 10 से 11 अदद नींबू का रस था। इसको मैं अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा दूंगी फैलाकर और इसको अच्छे तरीके से मसल लेंगे हाथों से ताकि नींबू का रस तमाम फ़िश पर अच्छे तरीके से लग जाए। और यहाँ पर मेरे पास जो है कुछ मसाले हैं। इनमें 1 टीस्पून नमक है। नमक हम कम ही रखेंगे क्योंकि फ़िश पे भी नमक लगाया होता है, तो इसलिए आप नमक ज़रा एहतियात से यूज़ करें। और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। इसके अलावा 2.5 टेबलस्पून सूखा धनिया है। इसको मैंने भून कर जो है कूट लिया था। 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है और 2 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर भुना हुआ और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है। इसको भी मैंने कूट लिया था। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास 1 टीस्पून जो है अजवाइन है और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला है और बिल्कुल पिंच जो है ऑरेंज फूड कलर है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर है तो डालें वरना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और 1 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पर लहसुन का पेस्ट है। और सबसे पहले मैं एक बाउल ले लूँगी और इसमें ये तमाम मसाले डालकर इनको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि ये लगाना हमारे लिए आसान हो जाए और ये तमाम मसाले इकट्ठे एक दफ़ा ही मिक्स हो जाएँ। आप चाहें तो वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन उस तरह फिर बहुत ज़्यादा मिक्स करना पड़ता है इनको अच्छे तरीके से। ये तमाम मसाले मैं एक बाउल में डाल के इनको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मसाले सारे मिक्स हो गए हैं। अब इनको मैं अपने फ़िश के ऊपर अप्लाई करूँगी। इस तरह मैं इनके ऊपर छिड़कती जाऊँगी। पहले हम एक साइड पे छिड़केंगे, उसके बाद मैं इनकी साइड पलट कर दूसरी साइड पे इनको लगाऊंगी मसालों को। आप नमक और मिर्च अपने पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम मसाला मैंने यहाँ पर फ़िश पे लगा लिया और हम इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे तरीके से मसाला हमारा हर पीस पर लग जाए। और ये मिक्स करने के बाद यहाँ पर मेरे पास जो था 1/2 कप है मेरे पास बेसन और 2 टेबलस्पून मेरे पास मैदा है। आपने बहुत ज़्यादा बेसन नहीं लेना, हमने जस्ट इसको इतना बेसन डालना है कि ये मसाला हमारा सारा इसके साथ जुड़ जाए अच्छे तरीके से और फ़िश हमारी क्रिस्पी हो जाए थोड़ी सी। तो बेसन डाल के मैं थोड़ा सा इसमें 2 टेबलस्पून के करीब पानी डालूँगी और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, हम पानी सिर्फ इतना ही डालेंगे कि हमारा तमाम मसाला अच्छे तरीके से इस पर कोट हो जाए अच्छे तरीके से। तो उसके लिए हमें जितने पानी की ज़रूरत होगी हम उतना ही डालेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। बहुत पतला बैटर नहीं चाहिए। आपने देख लेना आपको कितने पानी की ज़रूरत है। अगर आपकी फ़िश में पानी होगा तो फिर आपको पानी कम डालना पड़ेगा। अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए हम इसको जो है सारा इसके ऊपर कोट कर लेंगे बेसन को। बेसन आप चाहें तो बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि जब मसाला लगाकर फ़िश को आप बेसन के ऊपर कोट करते हैं तो मसाला सारा बेसन के साथ ही उतर जाता है काफ़ी हद तक। तो इस तरह ये होता है कि बेसन जो है मसाले को जोड़े रखता है अच्छे तरीके से और फिर जो है वो आपके फ़िश में से उतरता नहीं है और बहुत क्रिस्पी फ़िश बनती है आपकी। अब और यहाँ पर लहसुन का पेस्ट था, ये मुझे पहले लगाना याद नहीं रहा, लेकिन आपने जब लेमन लगाना है साथ ही आपने लहसुन का पेस्ट लगाकर तो उसके बाद आपने मसाले लगाने हैं। तो ये मुझे उस वक्त याद नहीं रहा था तो मैं अब लगा रही हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने इसको ओवरनाइट रखना है तो ये अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो जाएगा इसके अंदर। ये तमाम मसाले हमने लगा लिए थे। अब मैं इसको एक बाउल में जो है ट्रांसफ़र कर दूँगी और उसके बाद हम इसको कवर करके जो है ओवरनाइट रख देंगे। ये मैंने इसको जो है क्लिंग फिल्म से क्लिप कर लिया मैंने कवर। आप चाहें तो प्लेट भी ऊपर दे सकते हैं और अच्छे तरीके से कवर करके हम इसको ओवरनाइट रख देंगे।
आप चाहें तो उसको उसी वक्त भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अच्छा टेस्ट अगर आप चाहते हैं तो आपको इसको ओवरनाइट या कम से कम 5-6 घंटों के लिए आपको इसको मैरिनेट करना है। अब इसकी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने खुबानी ली है, सूखी खुबानी, और ये देखिए ये इस तरह होती है, गुठली के बगैर होती है। ये किसी भी आपको जो है मतलब करियाने की शॉप से ईजिली मिल जाती है। ये 50 ग्राम मैंने ली है, इसमें गुठली नहीं होती, इस तरीके से ड्राई होती है। तो ये भी हम जब अपनी फ़िश रखेंगे मैरिनेट करने के लिए, साथ ही इसको भी हम भिगो देंगे। तो इसको मैं जो है अच्छे तरीके से गर्म पानी से वॉश करके, ताकि मिट्टी सारी उतर जाए, तो मैं इसको भिगो कर रख दूँगी। और यहाँ पे मेरे पास इमली है, जितनी हमने खुबानी ली है इससे हाफ़ ले लें, या जितनी आप चाहें इमली का टेस्ट आपको जितना पसंद हो आप ले सकते हैं। थोड़ी सी मैंने इमली ली है, इसको भी मैं भिगो दूँगी। तो भिगोकर इसको भी मैं साथ ही जो है, वैसे आप इसको 2-3 घंटों के लिए भिगो सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि खुबानी भिगो रही हूँ साथ ही मैं इसको भी भिगो कर रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने खुबानी को अच्छे तरीके से धो लिया है गर्म पानी करके, और वैसे मैंने मल मल के इसको अच्छे तरीके से धो लिया है ताकि मिट्टी इसकी सारी उतर जाए। और अब मैं इसमें पानी डालकर उसको मैं फ़िश के साथ ही जो है भिगो कर रात भर के लिए छोड़ दूँगी। और ये इमली को भी मैं पानी डालकर भिगो के रख दूँगी। और यहाँ पे मेरे पास जो है ये रात भर हमने भिगोया था। ये देखें अब ये फूल कर जो है ना, ये इस तरह हो गई है, इस तरीके से फूल गई है अच्छे तरीके से। और अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। और ये इमली है, इमली भी हम इमली का भी पल्प हम निकाल लेंगे, हाथों से मसल के पल्प निकाल लेंगे, इसका छान लेंगे इसको। फिर मैं आपको इसको ग्राइंड करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है खुबानी जो है इसको मैंने ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया था। और यहाँ मैंने एक पैन में इसको ट्रांसफ़र कर लिया, और इमली की भी हम अच्छे तरीके से मसल कर गुठलियाँ जो है इसकी हम सेपरेट कर देंगे। और फिर जो है इसको मैं स्ट्रेन कर लूँगी, छान लूँगी, यानी कि इमली की गुठलियाँ मैंने यहाँ पर सेपरेट कर ली हैं। तो इसको भी हम खुबानी के साथ ही छान लेंगे और इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। और छानने के बाद मैं इसको जो है चूल्हे पर रख दूँगी पकने के लिए। यहाँ पर हमने पैन को चूल्हे पर रख दिया, तो फ्लेम हमने ऑन कर दी है। अच्छा, मैंने खुबानी को जब मैंने ग्राइंड किया था तो मैंने इसके अंदर एक हरी मिर्च डाली थी। हरी मिर्च लाजमी आप डालें, सारा टेस्ट है वो उसी के साथ निकल कर आता है। और अब मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून जो है भरकर मैं चीनी के डालूँगी। चीनी इसमें आपने बहुत ज़्यादा नहीं डाली, जितनी मैंने डाली है अब इतनी ही डालें, वरना बहुत मीठी हो जाएगी, ज़रा खट्टी मीठी अच्छी लगती है। हाफ़ टी स्पून नमक है यहाँ पर मेरे पास, 1/4 टीस्पून यहाँ पर मेरे पास ज़ीरा है, और 1/4 टीस्पून हम इसमें जो है कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली थी, इसलिए आप लाल मिर्च थोड़ी कम डालें। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको हम पका लेंगे, थोड़ा सा थिक हो जाएगी तब तक हम इसको पकाएंगे। अच्छा, मैं आपको बता रही थी आपने हरी मिर्च इसमें जो है लाजमी डालनी है, फ्लेवर जो है ना उसी से निकल के आता है, ये बहुत मज़े की लगती है फ़िश के साथ। ये देखिए हमारी ये सॉस जो है गाढ़ी हो गई है, लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि ये ठंडी होकर बहुत गाढ़ी हो जाती है। लेकिन फ़िश के साथ हमें थोड़ी पतली पतली ही चाहिए। ये देखें ऐसी चाहिए हमें। अब ये ठंडी होकर थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। बाउल में निकाल लूँगी। आप चाहें तो इसको फ़िश के अलावा आप चाट जब बनाते हैं, फ्रूट चाट, उसके ऊपर डाल के खाएं, बहुत मज़े की लगती है। चिप्स के साथ खा सकते हैं, पकौड़ों के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे यूजेज़ हैं इसके। आप मल्टीपर्पज़ ये आपकी जो है चटनी है। चटनी हमारी बनकर जो है तैयार हो गई है। ये देखिए इसकी आपको थिकनेस ऐसी रखनी है, इससे ज़्यादा गाढ़ी ना हो, वरना बहुत थिक हो जाएगी। ठंडी होकर इसने अभी और गाढ़ी होना है। फ़िश को भी हमने ओवरनाइट रखा था, तो ये अब अच्छे तरीके से हमारी मैरिनेट हो चुकी है। और हमने इसको फ्रिज में रखा था, फ्रिज से हमने निकाल लिया। अब हम इसको जो है फ्राई करेंगे। जितनी ज़्यादा देर आप मछली को रखेंगे आपका जो है उतना ही ये टेस्टफुल बनेगी, मसाला अच्छी तरह इसके अंदर रच जाएगा। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया फ्राई करने के लिए, इसमें मैंने ऑयल डाला है, और मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला। मैं इसको जो है शैलो फ्राई करूँगी, मैंने डीप फ्राई नहीं करना इसको। और नीचे फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है इसके। अब हम इसमें अपनी फ़िश को डालेंगे। ये मैंने फ़िश यहाँ पर डाल दी है इसके अंदर, और मैंने 4 पीस डाले हैं, जितने एडजस्ट हो सके मैंने उतने डाल दिए। अब हम इसको फ्राई करेंगे। जब एक साइड पे कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये फ़िश हमारी एक साइड से फ्राई हो गई है, इस पर कलर आ गया है, तो मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। अच्छा, लेमन जूस है ना फ़िश में बहुत ज़्यादा डलता है, और इसी से अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आप चाहें लेमन जूस आप ना डालना चाहें तो अनारदाना है, तो आप अनारदाना भी पीस कर डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने लेमन डाल लिया। ये देखिए फ़िश हमारी तकरीबन फ्राई हो चुकी है। मैं इसको अब निकाल लूँगी प्लेट में। दोनों साइड से कलर आ चुका है इस पर।
फ़िश मैंने सारी निकाल लिया। मैं सेकंड बैच इसमें डालूँगी। ये भी एक साइड से ब्राउन हो गई हमारी, इसको मैं साइड चेंज कर दूँगी इसकी। और दूसरी साइड से भी हम इसको ब्राउन करेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, ये फ़िश जो है ना बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, इसको आपने जो है बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। ये देखिए हमारा दोनों साइड से कलर आ गया, मैं इसको भी निकाल लूँगी और इसी तरह हम बाकी की तमाम फ़िश भी फ्राई कर लेंगे। फ़िश हमारी फ्राई हो गई है, इसको मैं अब सर्व करती हूँ। बहुत मज़े की बनकर तैयार हुई थी। आप कोशिश करेंगे इसको ओवरनाइट रखें ताकि इसमें जो है फ्लेवर अच्छी तरीके से तमाम मसालों के आ जाएँ और टेस्टफुल बने। गार्निशिंग के लिए मैं इसमें लेमन रख दूँगी, आप जिस चीज़ से चाहें गार्निशिंग कर सकते हैं। तो फ़िश हमारी तैयार है और बहुत मज़े की बनकर तैयार हुई थी। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और इसकी जो चटनी मैंने बनाई है उसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।